पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है। जब रावण भगवान की भक्ति कर रहा था, भक्ति करते करते वीणा के तार टूट गए। भक्ति एक नशा होता है, भक्ति में व्यक्ति दीवाना होता है। वह इतना भगवान की भक्ति में मग्न था कि अपने हाथ की नाड़ी निकाली और उसमें से वीणा बजाने लगा। तो उस समय देव, धर्मेंद्र आदि देव प्रसन्न हो गए। उसी समय रावण को बहुरूपिणी विद्या आदि प्राप्त हुई थी। तो हम तो ये चाहते वीणा जी के दिल में सप्त तत्वों का सरगम निकलना चाहिए। सप्त तत्वों का ऐसा सरगम निकले कि उनका श्रद्धान जिनागम पर हो जाए और उनका जीवन धर्म से अलंकृत हो जाए। आज मंच परिवार की ओर से यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया, ये मंच परिवार का काम ही है कि अच्छा कार्य करना। बहुत अच्छा है। आप सभी लोग अपने बच्चों को देखिए संस्कार डालिए। सिर्फ लौकिक शिक्षा के साथ नैतिकता और सदाचार का यदि ये संस्कार नहीं रहे तो भारतीय संस्कृति, मैं धर्म संस्कृति का बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय संस्कृति और नैतिकता और स्वर्ण की चिड़िया कहलाने वाला भारत इस पंचम काल में दिनों दिन पाश्चात्य संस्कृति से इतना अभिभूत हो रहा है कि मर्यादाएं धर्म की और नैतिकता की दिनों दिन समाप्त होती जा रही हैं। आप सभी लोग अपने बच्चों को धर्म के संस्कार डालें। और हम तो यही कहते हैं, इंद्रजन जी आप आर्थिक सहयोग सबको करते हो, लेकिन हम लोग एक संत हैं जो सबको धार्मिक सहयोग करते हैं। न्याय शास्त्रों में एक श्लोक आया है, सागरम सागरोपमा गगना गगनाकारम सागरम सागरोपमा। सागर की एक विशेषता होती है कि वह डीप गहरा होता है, लंबा और चौड़ा होता है। सागर रत्नों को धारण करके भी यह नहीं कहता है कि मैं रत्नों वाला हूं, इसलिए सागर का दूसरा नाम क्या है? रत्नाकर। उसमें भी आकर लिखा है। और आपके गांव का नाम क्या है? आगरेण सहता सागरा। आगर कहते हैं घर को, निवास स्थान। जो घर सहित संसार में रहते हैं वह कौन है? सागर वाले। बोलो हो। हम लोगों को जब यहाँ इंदौर चातुर्मास से जब यहाँ प्रवेश हुआ तो जब आप लोग हव बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। निज घर के लिए जिन घरों में जाना आवश्यक है, और आप सब लोग कहाँ बैठे हैं? जिन घर में बैठे हैं, जिनालय। सागर बहुत लंबा होता है। तो जो जैनी होते हैं उनका तत्वों के प्रति और आत्मा के प्रति श्रद्धान भी बहुत लंबा होना चाहिए। और सागर बहुत गहरा होता है। तो आदमी
और सागर बहुत चौड़ा होता है। तो चारित्र और चर्या में जो संत और श्रावक अपने जीवन को यापन करते हैं, वही सागर के निवासी है। सागर अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। ऐसे ही जो संत और श्रावक अपनी धर्म मर्यादाओं का परिपालन करते हुए अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को, संत जीवन में तो ज्ञान ध्यान चारित्र्य की अभिवृद्धि करना यह संत की पर्सनल प्रॉपर्टी, और श्रावक के लिए दानम पूजा मुखम, श्रावक को अनंत भगवान की आराधना और संतों के चरणों की भक्ति ही उनके दिल और दिमाग का प्राण है। सागर की तीसरी विशेषता होती है, वह अशुद्धियों को ग्रहण नहीं करता। नदियों में अशुद्धि जाती है, वह अंदर चली जाती है, लेकिन सागर जो समुद्र होता है उसमें अशुद्धि जाने पर वह बाहर फेंक देता है। यदि आदमी मर जाता है तो नदी में डूब जाता है, और सागर में यदि कोई मरेगा तो सागर उसे बाहर फेंक देता है। सागर एक उपदेश दे रहा है, अनादिकालीन से हमारी आत्मा में राग, द्वेष और मोह और अज्ञान और मिथ्यात्व और 5 पाप हैं, इनको निकाल करके जो फेंक देता है वही जन्म से नहीं, कर्म से और भाव से जैन है। वही सम्यक दृष्टि है, वही सागर का निवासी है। अफ्रीका जो है वहां पर माइंस हुआ करते हैं और उनका ऑक्शन होता है। वहां डायमंड बहुत ज्यादा निकलता है। रफ मटेरियल जो डायमंड का है वह अफ्रीका में निकलता है, और उन माइंसों पर जो खोदता है और उनका ऑक्शन जो ले लेता है, वह रफ मटेरियल से क्या निकालता है? ओरिजिनल डायमंड। तो भारत में अनंत प्रणीत जो जिन धर्म है उसके रत्नात्रयों का यदि वर्तमान में माइंस है तो ये बुंदेलखंड है। इस माइंस में अनेक संत और अनेक आरिकाएं निकली हैं। वर्तमान में अभी 20 साल के पीरियड में, क्योंकि माइंस को खोदने पर ही हर जगह माइंस लेने पर अच्छा पत्थर मिल जाए और रत्न मिल जाए ऐसा नहीं होता। अभी वर्तमान में लेकिन इस बुंदेलखंड की जो माइंस है, यहाँ पर रत्नात्रयधारी साधु बुंदेलखंड के अधिक बन रहे हैं और आरिकाएं भी बन रही हैं। इसलिए मध्य प्रदेश का, भारत का हृदय क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का यदि वर्तमान में कहा जाए, बुंदेलखंड जैनियों की काशी है। और इस सागर वालों का एक परम सौभाग्य है, ये हमारी श्रवण संस्कृति के लिए और धर्म के लिए गणेश प्रसाद जी वर्दी जैन धर्म की प्रभावना का नाम तो बहुत लिया जाता है। जैन धर्म में प्रभावना
भावना पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं तो प्रभावना की नहीं जाती, प्रभावना तो स्वयं हो जाती है। ये मध्य प्रदेश वालों का और सागर वालों का ये बहुत विशेष पुण्य पहले से रहा है कि उन्होंने संपूर्ण भारत में यहीं पर जिन आगम की जिनवाणी का बीजारोपण श्रावकों के दिल और दिमाग में हो, इसके लिए यहाँ पर इस संस्कृत महाविद्यालय का उन्होंने संस्थापना की गई और उसके लिए जो आपके सागर के ही अमरचंद जी और माणिक चंद जी और दयाल चंद जी, ये 7 भाई थे। इन तीनों रत्नों को ला करके यहाँ पर ये बहुत बड़ा इस बुंदेलखंड में जिनवाणी के पठन पाठन के लिए उन्होंने जो काम किया था वह अनुपम है और अद्वितीय है। यदि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो सागर की राशि और संतों की राशि और श्रावकों की राशि एक है। और यहाँ के अध्यक्ष की राशि भी संतोष जी की भी एक है। तो क्योंकि राशियों का योग होता है तभी अच्छे कार्य होते हैं, लेकिन मुहूर्त से ज्यादा मूड का महत्व होता है। मुहूर्त भी अच्छा होना चाहिए और मूड भी अच्छा होना चाहिए, तो कार्य सभी अच्छे हुआ करते हैं। ये मध्य प्रदेश में अभी बुंदेलखंड वालों का ऐसा मुहूर्त चल रहा है कि संतों का समागम आपको रिटेल में नहीं, होलसेल में मिल रहा है। और आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने तो होलसेल में आप लोगों के भाग्य की लाटरी खोल दी है। धवला ग्रंथ है प्रथम पुस्तक में एक प्रश्न किया वीरसेन आचार्य से कि भगवान तीर्थंकरों का विहार कब और कहां पर और कैसे होता है। अभी मार्ग से हम लोग इंदौर से बिहार करके सम्मेद शिखर के तीर्थ की ओर जाते हुए मार्ग में आ रहे थे, तो आपके यहाँ के एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री का आगमन की बहुत तैयारियां जोर शोर से चल रही। चाहे सीएम हो या पीएम हो, इनके प्रोग्राम चॉप आउट होते। तो तीर्थंकर का प्रोग्राम कैसे चॉप आउट होता है? वो कहां जाते हैं? क्या सौधर्मेंद्र जहां ले जाता है, या कुबेर जहां ले जाता है, या फिर चक्रवर्ती जहां ले जाते हैं, क्या तीर्थंकर वहां जाते? नहीं। तो आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर बात कही, भव्य जीव पुण्य प्रेरणात्। ये धवला पुस्तक प्रथम के ये शब्द है आचार्य भगवंत के। जैसे मैग्नेट लोहे को आकर्षित करती है, जैसे पुष्पों की सुगंध भंवरों को आकर्षित करती है, ऐसे पुण्यशाली जीवों का जब जितना पुण्य होता है उतने ही काल के लिए चतुर्थ काल में तीर्थंकरों का समागम होता है। और इस पंचम काल में उन भगवान तीर्थंकर के जो लघुनंदन है, जो आत्म साधना में रत रहते, ऐसे संतों का समागम आपके पुण्य योग से और भाग्य से जो भी होता है, और जितना पुण्य आपके मोबाइल में जितना नेट पैक डलता है ना, उतने ही टाइम आपकी बात होती है। बस जितना जीव का पुण्य होता है, धन की और भोग की और संपदा की और पद की प्राप्ति, ये पुण्य नहीं है, ये पुण्य का प्रेस्टीज है। पुण्य की व्याख्या करते हुए पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं, आत्मानं
डॉक्टर जीवनलाल जी बोल रहे थे, ये उनका ये पुण्य है कि इस उम्र में भी वह भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और गुरुओं का आप जो सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, ये आपका पुण्य है। जीवन में पुण्य क्या है? जो हमारी आत्मा को पवित्र कर रहा है। तो जीवन में पुण्य के प्रभाव से ही संसार के सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, और पुण्य के प्रभाव से ही पुण्य फला अरहंता। कुंदकुंदाचार्य ने क्या कह दिया है? पुण्य की उत्कृष्ट अवस्था क्या है? तीर्थंकर पद की प्राप्ति। इसलिए पंचम काल में पुण्य का उपार्जन करो। पुण्य योग से ही परमात्मा और महात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। निश्चित है, तीर्थंकर भगवान की देशना है, आगमोक्त कथन है कि इस पंचम काल तक के अंत तक अनंत प्रणीत जिन धर्म है और रहा है और रहेगा, और पंचम काल के अंत में कहाँ रहेगा? दक्षिण में क्षेत्र, दक्षिण भारत में रहेगा। और वर्तमान में यदि व्यवहारिक रूप से कहा जाएगा तो अभी मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में धर्म की बहुत प्रभावना है। लेकिन प्रभावना के साथ यदि भावना नहीं है तो वह प्रभावना निरर्थक है। धर्म भावात्मक है। जैन फिलॉसफी जो है ये क्रियात्मक के साथ भावात्मक है, क्रियात्मक रूप से तो गौण है, लेकिन व्यवहार में को गुण नहीं कर देगा। व्यवहार नए के बिगर निश्चय नहीं होता है। शुभ उपयोग के बिगर आज तक संसार की किसी भी आत्मा को शुद्ध उपयोग प्राप्त नहीं हुआ है। जितने भी आत्मा शुद्ध बुद्ध हुए हैं उन्होंने पहले अशुभ उपयोग का त्याग करके शुभ उपयोग में आए, और शुभ उपयोग के बाद ही उन्होंने शुद्ध उपयोग जीवन के सिद्धत्व और बुद्धत्व की प्राप्ति की।